हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं फिर हार्वेस्टिंग का एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सुबह का समय हो रखा है और चारों तरफ चिड़िया चहचहा रही हैं और सनराइज हो चुका है और मौसम बहुत सुहावना हो गया है। हल्की हल्की विंटर की दस्तक शुरू हो गई है। अब थोड़े दिनों में विंटर भी आ ही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अपनी हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये तोरी की क्यारी है और आज की हार्वेस्टिंग मैं तोरी से ही स्टार्ट करूंगी। तोरी पे काफ़ी सारे तोरी लगी हुई हैं, तोरी की बेल पे। तो ये देखिए, ये भी तोड़ने लायक तोरी है, इसको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। देखिए, काफ़ी अच्छी है। इधर देखिए, एक ये लगी हुई है इधर। ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छी तोरी है। और ये देखिए, हार्वेस्ट हो गई। हार्वेस्टिंग में अलग ही मज़ा है, मतलब एक बोल सकते हैं अलग ही तरह का सेटिस्फेक्शन होता है। और ये थोड़ी मोटी हो गई है, लेकिन ये अच्छी होगी, इसको भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, देखिए, एक तोरी ऊपर लगी हुई है। ये तो मैं हार्वेस्ट नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे हस्बैंड को ही हार्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि इसको हार्वेस्ट कर दें। ये देखिए, ये हार्वेस्ट हो गई। थैंक यू। ये देखिए, ये एक अच्छी तोरी यहाँ से मिल गई है मुझे। और फ्रेंड देखिए, एक तोरी यहाँ पे भी लगी हुई है, ये लटकी हुई है, मैं दिखाती हूँ। ये तोरी को जब लटकने की जगह मिल जाती है ना, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती है, देखिए। और लटकने की जगह नहीं मिल जाती है तो वहीं की वहीं थोड़ी छोटी हो जाती है। और ये मिर्ची के प्लांट में बहुत तोरी छुपी हुई रहती हैं, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा ढूंढनी पड़ती हैं। और मिर्ची का जो प्लांट है काफ़ी घना हो गया है। फ्रेंड, एक तोरी इधर भी लगी हुई है, ये देखिए, ये भी हार्वेस्ट करने लायक है, इसको मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और अब इधर तो नहीं है। हाँ, इधर नहीं है तोरी, ये हो गई हार्वेस्ट। अब तोरी दिख नहीं रही है। अभी दिख रही होगी आपको, छोटी छोटी तोरी है, ये थोड़े दिन में हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ये मिर्ची का प्लांट है और इस पे मिर्ची भी काफ़ी अच्छी लगी हुई है। देखिए आप इस डाली पे कितनी सारी मिर्ची लगी हुई है, दिख रही होगी आपको। एक एक ब्रांच पूरी मिर्चियों से भरी हुई है। अब विंटर आ गई है ना, तो विंटर में तो मिर्ची बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है मिर्ची की। एक एक ब्रांच पे मतलब 10-10 15-15 मिर्ची निकल रही हैं। और मिर्ची को तोड़ के फ्रिज में रख दो साफ करके, तो ये काफ़ी मतलब 15-15 20-20 दिन, मतलब इवन महीने भर भी चल जाती हैं। तो मुझे ये पहले पता नहीं था, लेकिन अभी पता चला है। तो अब मैं मिर्ची को साफ करके रख देती हूँ फ्रिज में, तो काफ़ी दिन तक ये चल जाती है मिर्ची। क्योंकि ऑर्गेनिक मिर्चियाँ हैं ना, हमारे गार्डन की हुई, तो इनको तो बहुत ही संभाल के हमें खाना है, ताकि हम लंबे समय तक खा सकें। ये देखिए, इस डाली पे देखिए, ये डाली देखिए पूरी भरी हुई है। देखिए यहाँ पे मिर्ची दिख रही होंगी आपको, ये देखिए, ये सारी तोड़ने लायक मिर्चियाँ हैं। और ये पत्ते भी ग्रीन है, मिर्ची भी ग्रीन है, इसलिए थोड़ा ठीक से दिखती भी नहीं है। तो इसलिए ध्यान से देखना पड़ता है इनको। ये मिर्ची का दूसरा प्लांट है और इस पे बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। मिर्ची के तो सभी प्लांट पे बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो यहाँ से मुझे काफ़ी मिर्ची मिल जाएंगी। ये देखिए, एक एक डाल पे, यहाँ पे भी एक एक डाल पे बहुत मिर्ची लगी हुई है। देखिए, ये देखिए, कुछ मिर्ची छोटी छोटी हैं और इसमें फ्लावरिंग भी साथ साथ हो रही है। तो मतलब
फ्लावरिंग, बड़ी मिर्ची, छोटी मिर्ची सब साथ साथ लगी हैं। इससे क्या होता है ना कि आपको कॉन्टिन्यूस मिर्चियाँ मिलती रहती हैं अगर प्लांट पे ऐसा हो रहा है तो। और ये बस आपको प्लांट की थोड़ा खाद पानी का ध्यान रखना है, और बस प्लांट प्लांट अपने फॉर्म में आ जाएगा ना, तो फिर वो इसी तरह से करेगा। कुछ कुछ फूल खिल रहे होंगे, कुछ छोटी मिर्ची होंगी, कुछ बड़ी मिर्ची होंगी, इस तरह से उससे फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। अंदर बिल्कुल देखिए यहाँ पे मिर्चियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी कितनी मिर्ची लगी है। देखिए, ये देखिए, देखिए, और देखिए यहाँ पे फूल भी खिले हुए हैं और मिर्चियाँ भी हैं। ये एक सूरजमुखी मिर्ची होती है, वो ऊपर की तरफ होती है, उसको वो आसानी से दिख जाती है। ये नीचे की तरफ लटकती है ना, तो ये दिखती नहीं उतनी आसानी से। ये देखिए तोरई में मिर्ची उलझ गई। ये देखिए तोरई के जो सपोर्टिंग ये वायर होते हैं ना, उनमें मिर्ची को फंसा लिया है। प्लांट बिल्कुल बच्चों की तरह ही हरकत करते हैं। कभी कभी देख के बड़ा खुशी होता है। मैं जब यहाँ पे ऊपर हार्वेस्टिंग करने आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हार्वेस्टिंग से जो खुशी मिलती है उसको शब्दों में बोल पाना तो बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे देखिए एक छोटी तोरी दिख रही होगी। देखिए छोटी सी तोरी लगी हुई है। ये देखिए, अब लगभग मैंने बड़ी बड़ी सारी मिर्चियाँ तोड़ ली हैं, अब छोटी छोटी लगी हैं, और वो तो नेक्स्ट विजिट में टूटेंगी। 4-5 दिन बाद वो भी हो जाएंगी। यहाँ से अब ये और प्लांट है, उन पे भी लगी हैं, उनकी भी तोड़नी है। हाँ फ्रेंड देखिए, ये मिर्ची का दूसरा प्लांट है, और इसमें मिर्ची जो है काफ़ी लंबी लंबी मिर्ची है इसकी। देखिए, देखिए, और यहाँ पे भी देखिए डाली पे, ये वाली डाली देखिए, ये तो भी छोटी छोटी है, तोड़ने लायक नहीं है। ये मिर्ची से भरी पड़ी है, और तोड़ने लायक मिर्चियाँ भी इस पे काफ़ी हैं, उनको मैं तोड़ रही हूँ। देखिए ये वाली डाली देखिए, यहाँ पे कितनी भरी हुई है मिर्ची। और इधर यहाँ पे भी काफ़ी मिर्ची लगी हुई है। ये देखिए फ्रेंड, दिख रही होगी, गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं मिर्चियों के। देखिए, हाँ तो अब लगभग सारी मिर्ची तोड़ ली है मैंने। बहुत मिर्चियाँ हो गई हैं, और अब कुछ मिर्चियाँ थोड़ी छोटी ही हैं, तो कुछ दिनों बाद बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो उनको तोड़ लूँगी फिर मैं। ये भी दूसरा प्लांट है, और इस पे एक दो मिर्ची लाल हो गई है, तो उनको मैं तोड़ लेती हूँ। ये प्लांट मैं निकालूंगी अभी इस क्यारी से, क्योंकि बहुत सारे मिर्ची के प्लांट हो गए मेरे पास। और इस क्यारी में अब विंटर की वेजिटेबल्स मैं सोच रही हूँ, मैं पालक बो दूँ। पिछली बार इस क्यारी में सरसों बोई थी, इस बार लेकिन पालक बोऊंगी। तो ये मिर्ची अभी थोड़े दिन के लिए है, 2-4 दिन के लिए, फिर मैं इसको निकाल दूंगी। अब फ्रेंड देखिए, ये एप्पल बेर का प्लांट है, और इस ड्रम में लगा हुआ, और इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अब फ्लावरिंग इसकी स्टार्ट हो गई, देखिए आपको दिख रही होगी। ये एक बार फ्लावरिंग करता है जून के आसपास,
लेकिन उस टाइम के फ्लावरिंग को चलने नहीं देना है। उस समय छोटे छोटे बेल लगते हैं, लेकिन मैं तोड़ के निकाल देती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा बड़े नहीं होते, और ज़्यादा बड़े होने देंगे ना तो वो इस प्लांट को डिस्टर्ब कर देंगे। फिर आगे अच्छी वाली जो फ्रूटिंग होती है, जो इस टाइम पे फ्लावरिंग होती है, उसमें वो इतनी अच्छी नहीं होगी। तो अब जो फ्लावरिंग है, ये मैन फ्लावरिंग है। इस वक्त प्लांट का ध्यान रखना है कि प्लांट को खाद पानी प्रॉपरली देना है ताकि ये फ्लावरिंग अच्छी कर सके। फ्रेंड देखिए, ये ग्वार की फली के प्लांट है। इस पे देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, गुच्छे के गुच्छे लगे हैं। ये एक ही प्लांट में इतनी ब्रांचिंग हो जाती हैं और बहुत फ्रूटिंग करता है ये। लेकिन इसके जो प्लांट होते हैं ना, बहुत टेंडर होते हैं, तो ये फलियां भी बहुत ध्यान से तोड़नी होती है ताकि प्लांट को नुकसान ना हो। मैं कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा जोर से फली को तोड़ दिया तो उसकी ब्रांच ही टूट जाती है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सॉफ्ट होते हैं इसके तने, तो वो थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा दबाव बन गया ना तो टूट ही जाएंगे। और जो हम गार्डनर्स होते हैं ना उनको हर काम में ताकत लगाने की आदत पड़ जाती है। गार्डन तो ताकत का ही काम है, इसमें बहुत हल्के हाथों से तो कुछ भी नहीं होता है। फ्रेंड देखिए, ये दूसरा ग्वार की फली का प्लांट है, इस पे भी देखिए गुच्छे, देखिए इसके कितने अच्छे गुच्छे हैं, देखिए भरे हुए हैं फली से। ये बहुत ऊंचा हो गया है प्लांट, और इसको थोड़ा झुका के ही तोड़ना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है झुका के तोड़ने में। लेकिन लगभग मैंने तोड़ ली है सारी फलियां। फ्रेंड्स पता है, गार्डनिंग आपको वेजिटेबल से ही नहीं देता, पता है आपको, आपको बेस्ट मैनेजमेंट भी सिखाता है। हमारे किचन से जो बेस्ट निकलता है, गार्डन से जो बेस्ट निकलता है, मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसको हम पूरी तरह से यूज करते हैं। मेरे घर से एक, आप सोच लिए, एक छिलका तक बाहर नहीं जाता है, सारा मेरे गार्डन में यूज होता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इतना वेस्ट मैनेजमेंट अपने गार्डन की वजह से कर पाती हूँ। कद्दू की वाइन है, और इस पे देखिए कद्दू लगा हुआ है, तोड़ने लायक नहीं है, कोई छोटा है, अभी 2-4 दिन बाद ही तोड़ने लायक होगा। और भी छोटे छोटे कद्दू हैं इस पे, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, शायद दिख जाए मुझे। कुछ छुपे हुए भी होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक कद्दू लगा हुआ है, ये देखिए छोटा सा दिख रहा होगा आपको। ये तो अभी काफी दिन लगेंगे। और एक देखिए यहाँ पे है, देखिए ये दिख रहा है, और एक देखिए ये फ्लावर खिलने वाला है, ये देखिए। इस तरह से छुपे हुए कद्दू रहते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। फ्रेंड देखिए, ये भिंडी की क्यारी है, और भिंडी भी हार्वेस्ट करने लायक है इसमें, इनको भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। एक एक प्लांट पे देखिए 3-3 भिंडियाँ लगी हुई हैं। ब्रांचिंग हो गई है ना इनमें, तो काफी फ्रूटिंग दे रहे हैं। इसी प्लांट पे देखिए नीचे एक भिंडी ये लगी है, मतलब एक प्लांट से 4 भिंडी। इसी तरह से ये नीचे से भी ब्रांच निकल रही है ना, इन पे भी अच्छी फ्रूटिंग आ रही है। ब्रांचिंग होने से फ्रूटिंग पे काफी अच्छा असर पड़ा है। और वैसे तो मैं भिंडी तोड़ ले जाती हूँ बीच बीच में, क्योंकि भिंडी पता है क्या होता है ना, कि जैसे आज भिंडी अगर थोड़ी बड़ी है ना और कल नहीं तोड़ी तो परसों तक फिर तोड़ने लायक ही नहीं बचती है वो। अब लेकिन जब भिंडी के प्लांट है ना थोड़े पुराने हो गए ना, तो अब भिंडी जो लग रही है ना उतनी लंबी नहीं लग रही है जितनी स्टार्टिंग में लंबी लंबी हो जाती थी। मतलब भिंडी तो लग रही है इस पे, लेकिन उतनी लंबी नहीं है। एक भिंडी यहाँ पे भी है, इसको भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और ये प्लांट बिल्कुल लेट गए हैं। और फ्रेंड देखिए, करेले पे फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, ये देखिए दिख रहे होंगे छोटे छोटे करेले, ये लगा हुआ है छोटा सा एक करेला। थोड़े दिन में करेले भी मिलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ये भी लगा हुआ है, एक छोटा सा करेला, ये लगा हुआ है छोटा सा करेला। और फ्रेंड देखिए एक छोटा सा करेला इधर लगा हुआ है, ये। और ये फ्रेंड देखिए, ये करेले की बाई ना तुलसी जी के ऊपर चढ़ गई है तुलसी जी को पूरा कवर कर लिया है इसने। इसके करेले अंदर लग रहे होंगे, इसका तो पता ही नहीं है। फ्रेंड्स ये गुलदाउदी का प्लांट है, ये सीड मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, उससे ग्रो हुआ है। अब इस पे क्या कलर आएगा पता नहीं, अब थोड़ी सी इसकी प्रूनिंग करके मैं और भी इसकी कटिंग तैयार करूंगी।
और अब गुलदाउदी का टाइम आने ही वाला है खिलने वाला। गुलदाउदी तो विंटर की क्वीन होती है, ये मान लीजिए आप। फ्रेंड देखिए बरबटी का प्लांट है और इस पे काफ़ी बरबटी लगी है तोड़ने लायक, इनको भी तोड़ लेती हूँ। और ऊपर भी है, ऊपर भी जाना पड़ेगा, ऊपर भी काफ़ी सारी लगी हुई है। फ्रेंड्स यहाँ से मैंने सभी बरबटी तोड़ ली है, अब ऊपर लगी हुई है और वहां से तोड़नी पड़ेंगी, तो इसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। फ्रेंड देखिए मैं ऊपर आ गई हूँ और यहाँ से बरबटी अब आराम से बैठ के तोड़ रही हूँ। ये बहुत लगी हुई है यहाँ पे, और मुझे ये पता ही नहीं था कि ये बाइन इतनी लंबी हो जाएगी। मैंने इसको चढ़ाया, फिर ध्यान नहीं दिया और ऊपर यहाँ पे चढ़ गई। अब आगे से इसको देखूंगी, ध्यान दूंगी कि इतना लंबा ना हो, इतना ऊपर तक ना जाए, क्योंकि दिक्कत तो होती ही है। लेकिन वही है कि एक भी फ्रूट बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर सीड के लिए कोई तैयार हो रहा है तो उसको भी मैं तोड़ ही लेती हूँ। देखिए इतनी तोड़ ली यहाँ से, अभी और भी है। फ्रेंड देखिए ये लेमन ग्रास का प्लांट है, यहाँ से थोड़ी सी मैंने लेमन ग्रास हार्वेस्ट कर ली है चाय के लिए। फ्रेंड देखिए अरबी के प्लांट देखिए काफ़ी सारे ग्रो हो गए हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, और ये देखिए ये ग्रो हो रहा है यहाँ पे, छोटा सा दिख रहा है, इधर भी ग्रो हो रहा है। और ये देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है। इस पे देखिए पानी की बूंद एक ठहर गई है और बिल्कुल मोती की तरह दिख रही है। ये छोटा सा अरबी का पत्ता निकल आया, उसमें मोती की तरह बिल्कुल बूंद हो गई है। फ्रेंड्स ये देखिए एक और अरबी का प्लांट लगा हुआ है, ये पहले का है, इसके पत्ते थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना सुंदर हो गया है। लेंटाना का प्लांट बहुत सुंदर फ्लावरिंग को कर रहा है, ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और इसमें एक वाइट सदाबहार का प्लांट लगा है विंका का, तो उस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पे 2 बैंगन भी लगे हुए हैं, ये देखिए इनको भी हार्वेस्ट करना है, छोटे वाले हैं ये देखिए। बैंगन में तो बाहर से मार्केट से लेके आते हैं ना, तो उनमें बहुत ही ज़्यादा पेस्टिसाइड पड़े हुए होते हैं। बाहर के तो बैंगन अभी खाने लायक भी नहीं है। आप घर पे ही बैंगन ग्रो करिए। बैंगन को ग्रो करना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप 4 5 बकेट में एक एक प्लांट लगा देंगे ना, 4 5 प्लांट, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में ये बैंगन दे देते हैं। अब मैं बैंगन की भी सीडलिंग तैयार करूंगी। ये देखिए 2 बैंगन मुझे यहाँ से मिल गए हैं। देखिए फ्रेंड कितना सुंदर फ्लावर खिला हुआ है। ये एक बास्केट प्लांट है और उसी का फ्लावर है, ये देखिए कितना सुंदर है। ये देखिए मुर्गा कलगी जिसको बोलते हैं, कॉक स्मॉक, उसके प्लांट हैं और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और मुझे लग रहा है थोड़े दिन में इन पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखिए फ्रेंड्स ये कॉस्मॉस के प्लांट हैं, और इस पे ये करौंदा वाली जो बकेट है उसी में लगा दिए थे मैंने, और काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। इन पे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स बालसम की ब्यूटी तो देखते ही बन रही है। बालसम की साल सभी डालियाँ फ्लावर से भर गई हैं, जैसे लग रहा है फूलों की छड़ी लगी हुई है, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पे सीड भी तैयार होने लगे हैं, ये देखिए छोटा सा दिख रहा होगा आपको सीड पॉट, ये सीड बन रहे हैं इनके। अब मैं सीड भी यहाँ से इकट्ठे करूंगी। और ये देखिए हिबिस्कस पे काफ़ी सुंदर बर्ड्स आ रही हैं। और यहाँ पे देखिए ये बालसम का, ये शायद मल्टी पेटल है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये देखिए इस पे भी आज फूल खिला है। ये मल्टी पेटल हिबिस्कस है, इस पे भी ये फूल खिलेगा। और ये देखिए बर्ड लगी हुई है, ये कल तक खिलेंगी। ये कश्मीरी रोज है और इस पे देखिए फूल कितने खिल रहे हैं, ये देखिए गुच्छे लगे हुए हैं। ये देखिए गुच्छा कितना, 1 2 3 4 5 6 का गुच्छा था, एक टूट गया, एक सूख गया इसमें। और ये देखिए इस पे ये खिला हुआ है, और देखिए 1 2 3 4 5 6 खिलने की तैयारी में। यहाँ पे देखिए बहुत फ्लावरिंग हो रही है। और फ्रेंड देखिए ये अमरख का प्लांट है, स्टार फ्रूट, और इस पे देखिए छोटे छोटे स्टार फ्रूट आपको दिख रहे होंगे, बनने शुरू हो गए। ये छोटे छोटे थे, नन्हे मुन्ने क्यूट से बहुत क्यूट लग रहे हैं। जब मैंने मॉर्निंग में देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा, ये क्यूट क्यूट से छोटे छोटे स्टार फ्रूट हैं। ये थोड़े दिन में बड़े बड़े हो जाएंगे। तो गमला है, छोटा ही है, इसमें मैंने पिछली साल एक कटिंग लगा दी थी। पिछली साल मतलब विंटर जब खत्म हुई है, मार्च में लगाई, फरवरी में लगाई थी उसकी गुलदाउदी की।
2 कटिंग है और दोनों अच्छी चल रही है। अब इनको अलग अलग करूंगी। और इसमें पिछली मतलब जनवरी फरवरी का ही इसमें ये फ्रेंच मैरीगोल्ड का प्लांट लगा हुआ है। इसमें थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग होने लगी है, लेकिन बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं है, लेकिन हो रही है। और इसमें ही ये वाल्थम लगा हुआ है। तो मैं ना गुलदाउदी को अलग अलग करूंगी और मैं ठीक से लगाऊंगी, ताकि क्योंकि अब गुलदाउदी का ही सीजन आ गया है। और गुलदाउदी तो गार्डन में अगर नहीं है तो गुलदाउदी के बिना गार्डन इनकम्प्लीट है विंटर में। और गुलदाउदी काफी कलर्स में आती है। मेरे पास भी बहुत सारे गुलदाउदी के कलर हैं, कम से कम 7-8 कलर होंगे। देखिए ये चीकू का प्लांट है और इस पे देखिए काफी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और छोटे छोटे चीकू भी बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक बड़ा चीकू भी बना हुआ है, थोड़ा सा बड़ा हो गया वो। और ये देखिए मुझे बहुत खुशी हो रही है इस पे चीकू देख के, क्योंकि पिछली बार चीकू लगे थे लेकिन वो ओले गिरे थे तो उसमें सारे खत्म हो गए। देखिए फ्रेंड यहाँ पे भी एक चीकू लगा हुआ है। और ये फ्लावरिंग तो इधर देखिए काफी कर रहा है। और जगह जगह चीकू लग भी रहे होंगे, मुझे पता नहीं है। ये 2 तो इधर से ही दिख रहे थे, इसलिए मैंने आपको दिखा दिए। तो ये भी काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा है चीकू का प्लांट। फ्रेंड्स ये आज की हार्वेस्टिंग है। देखिए काफी अच्छी तोरी मिल गई है और मिर्च तो बहुत अच्छी मिली हुई है, आधा किलो के आसपास होगी। और ये क्लस्टर बीन्स देखिए ये भी काफी अच्छी मिल गई है। और ये बरबटी भी मुझे काफी अच्छी मिल गई है। 5 तो इसमें सीड के लिए मिल गई है मुझे, और ये मिल गई है। और पता है फ्रेंड इसके जो सीड है, अगर सीड आपके पास बहुत ज्यादा हो जाता है तो इनको छील के जैसे राजमा होता है ना, उस तरह से भी बना सकते हैं कलेक्ट करके। और ये जो 2 छोटे छोटे क्यूट से बैंगन मिल गए हैं, और ये लेमन ग्रास और भिंडी भी मुझे अच्छी मात्रा में मिल गई है। लेकिन भिंडी थोड़ी अब छोटी छोटी होने लगी है, उतनी बड़ी बड़ी नहीं होती है जैसे पहले हो रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद भिंडी का जो सीजन है ना वो खत्म हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा हो। फ्रेंड्स मुझे तो आज की हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी लगी और उम्मीद करती हूँ आपको भी आज की हार्वेस्टिंग अच्छी लगेगी। और ये देखिए सन पूरी तरह से राइज हो गया है और काफी मतलब चारों तरफ धूप फैल गई है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करती हूँ। ओके बाय।